पर जिस तूफानी रफ्तार से रूस के हवाई हमले हो रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन इस जंग का फैसला जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं। दावा है कि अमेरिका से पहले रूस परमाणु धमाके कर सकता है। लगभग 7 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि अमेरिका बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण करने वाला है, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के ठीक उलट अपनी परमाणु फोर्स को बड़ी जंग की तैयारी के लिए बोल दिया है। खास रिपोर्ट देखिए। पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े, 5000 हमलों से कोहरा। पुतिन ने पिछले 21 दिन में दिखा दिया कि वो यूक्रेन में जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक वो यूक्रेन पर तूफानी हमले करते रहेंगे। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसने पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जबकि दूसरे मोर्चे पर रूस की परमाणु तैयारियों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को मजबूर कर दिया है, या तो रूस से सीधी जंग करो, वरना यूक्रेन पर रूस की हर शर्त को मानो। आप पुतिन की पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप कभी पुतिन और रूस को कागजी शेर कहकर चुनौती दे रहे थे, वो ट्रंप अब पुतिन की परमाणु फोर्स की पावर देखकर दोबारा पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जो बात ट्रंप को 10 महीने में समझ नहीं आई, उस बात को पुतिन ने ट्रंप को 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच ही समझा दिया। पुतिन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक और परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो, या यूं कहें कि समुद्री ड्रोन ने ट्रंप समेत नेटो के सभी 32 देशों को दिखा दिया कि अगर जरा भी रूस की घेराबंदी की कोशिश हुई तो रूस परमाणु धमाके करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम शुरुआत करते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस के उन हवाई हमलों से, जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है। हवाई हमलों से थर्राया यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। लगभग 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में और कुपियांस्क शहरों पर रूसी सेना कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन वॉर जोन से आई हालिया रिपोर्ट से साफ हो गया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और कुपियांस्क शहरों में घिरे यूक्रेनी सैनिकों को अब सरेंडर करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 11,000 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के चारों तरफ से घेर लिया है।
वॉर जोन से कुछ रूसी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 300 की संख्या में रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में हमले शुरू किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक के दर्जनों मोर्चे कमजोर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूसी घेरा तोड़ने के लिए एक स्पेशल लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना के 11 स्पेशल कमांडो को भेजा था, लेकिन आखिरी वक्त में रूस की खुफिया इनपुट के आधार पर यूक्रेन के 11 स्पेशल कमांडो को रूसी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला। इस रूसी हमले में लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सवार सभी स्पेशल कमांडो और यूक्रेन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस इस वक्त पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को धीमी मौत मार रहा है। खबर तो यह भी है कि रूसी सेना ने सर्दियों को ही यूक्रेन के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे की आड़ में रूसी सेना दनादन यूक्रेनी सेना पर हमले कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क पर और दबाव बनाने के लिए पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की डबल हार, रूस ने उड़ा दिए लेपर्ड टैंक। हाल के दिनों में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूसी सैनिक हर दिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिले नेटो और यूरोप के हथियार भी तबाह होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर माने जा रहे जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड टैंक के रूसी सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमले से ध्वस्त हुआ लेपर्ड टैंक डॉनबास के कीचड़ भरी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये रूसी हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गेम चेंजर मशीन जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक अपनी चमकदार तोपों के साथ रूस पर हमला कर रही थी, लेकिन रूस ने अपने ड्रोन हमले से लेपर्ड टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लेपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के रहने वाले 28 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर लेपर्ड टैंक के कैबिन में बैठा था। वो अपने रेडियो पर साथियों से बोला कि मैंने अपने लेपर्ड टैंक से रूसियों को पीछे धकेल दिया है। भारी कवच, 120 mm तोप और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टैंक रूसी सेना पर हमला कर रहा था। जेलेंस्की इसे गेम चेंजर टैंक कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान से रूसी ड्रोन लॉनेट ने टैंक की तरफ गहरा गोता लगाया और भयानक आवाज के साथ लेपर्ड टैंक के हैच पर सीधा हमला किया। रूसी ऑपरेटर सर्गेई इस ड्रोन को डोनेट्स्क के एक गुप्त बंकर से कंट्रोल कर रहे थे। सर्गेई ने ट्रिगर दबाया, निशाना लॉक किया और फिर कुछ फुसफुसाया और फिर इसके बाद पहला विस्फोट लेपर्ड के ट्रेड्स पर हुआ। इससे धातु के टुकड़े उड़ गए, टैंक कांपा, लेकिन अलेक्जेंडर ने आवाज दी, आगे बढ़ो। लेकिन तभी दूसरा ड्रोन आया और सीधा इंजन पर गिरा। विस्फोट की लपटें भड़की और ये टैंक टुकड़ों में बिखर गया। जोरदार धमाके से कुछ सेकंड में ही यूक्रेन को जर्मनी से मिला लेपर्ड 2A6 टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। यूक्रेन के इस टैंक की तबाही का लाइव वीडियो रूसी ड्रोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। Und zum anderen haben wir und bauen auf Kräfte, Streitkräfte, Truppe, Land, Luft, See, Cyberinformationsraum, Weltraum. Also alles Fähigkeiten, die wir bereits heute haben und die werden weiter verstärkt. Die werden weiter ausgerüstet, ausgestattet, aufgebaut und mit den Plänen dann in Deckung gebracht, sodass wir, sollte es zu dem Fall kommen, auch tatsächlich unser Land erfolgreich verteidigen. रूस का परमाणु परीक्षण, ट्रंप पर पुतिन का खौफ। रूस ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 8 नवंबर को बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देशों के तहत
परमाणु परीक्षण की संभावना पर काम शुरू हो गया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही कहा था, अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करेगा। लावरोव ने बताया कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और नागरिक विभागों को यह निर्देश दिया था कि अगर अमेरिका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से पीछे हटता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण की तैयारी करे। इधर रूस ने यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री के साथ युद्ध विराम पर बात करना चाहते हैं तो अमेरिका को रूस की सभी शर्तें माननी पड़ेगी, तभी रूस की तरफ से बातचीत पर कोई शामिल होगा। जबकि दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने निर्देश दिया और इस पर रूस परमाणु कमांड सेंटर ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस फिलहाल इस प्रक्रिया को तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर परख रहा है और जनता को समय आने पर परिणामों से अवगत कराया जाएगा। लावरोव ने दावा किया कि रूस केवल तभी परमाणु परीक्षण करेगा जब अमेरिका पहले कदम उठाएगा। लावरोव ने बताया कि अब तक अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका 3 दशकों के अंतराल के बाद अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा था, वॉशिंगटन अब बराबरी के आधार पर चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ परमाणु क्षमता को परखेगा। ट्रंप की इस घोषणा से दुनिया पर एक बड़ी परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है और इसी पर सीधा जवाब अब रूस ने अमेरिका से मांग लिया है। Но в то же время обращает на себя внимание, что указанное мероприятие последовало за неоднозначными высказываниями президента США о намерении активизировать испытательную деятельность применительно к ядерному вооружению, якобы в ответ на некие равнозначные, как было сказано, шаги России и Китая. इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें आने का अब भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने एक भी टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है और ना ही वो आसानी से देने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ 3 अक्टूबर 2025 से अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर 5000 से ज्यादा हवाई हमले रूस कर चुका है। रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ है।